2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करने में लगे हुए हैं। देखिए, जो क्षेत्र है जिसकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है वह है काराकाट। देखिए, अब काराकाट की चर्चा इन दिनों एक दो दिनों से क्यों हो गई है, तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट से लड़ने का घोषणा कर दिया है। उन्होंने एक मीडिया चैनल पर कहा कि मैं अब काराकाट से लड़ते हुए नजर आऊंगी। देखिए, कई कयास लगाए जा रहे थे, औरंगाबाद साथ ही साथ डेहरी, तमाम विधानसभा क्षेत्रों के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन ज्योति सिंह का कहना है कि मैं काराकाट से ही लड़ूंगी। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, काराकाट से लड़ने की घोषणा जो है ज्योति सिंह ने कर दिया है, तो अब मान लिया जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह जो तैयारी कर रही थी वह अपने लिए कर रही थी, पवन सिंह के लिए वोट नहीं मांग रही थी। देखिए, पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, तो जब काराकाट से चुनाव हुआ था तो पवन सिंह उम्मीदवार थे, तो एक पत्नी की नैतिक जिम्मेदारी जो बनता है उसने पूरा किया, अपना 100% समय वहाँ लगाया और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हर एरिया में घूमी और इस कमिटमेंट के साथ गई कि भाई चुनाव में हार हो या जीत हो, हम आपके साथ हर सुख दुख में होंगे। और हमें लगता है कि ज्योति सिंह हर सुख दुख में वहाँ शामिल होती हैं, जो आप मीडिया के माध्यम से जानकारी भी मिलता है। अब ये आपके द्वारा ये जानकारी मिले कि काराकाट से वो चुनाव लड़ना अपना फिक्स कर दिया कि हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि लड़ना, और कोई भी मैंने बिहार या देश का कोई भी नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है विधानसभा का चुनाव। तो हमें लगता है कि मैंने जो शुरुआत उसने पवन सिंह के साथ राजनीतिक करियर की मैंने पवन सिंह के लिए किया था, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में हमें भी समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए और वो आता है तो स्वागत होना चाहिए। काराकाट से पवन सिंह उम्मीदवार थे, हमने सपोर्ट भी किया था, ज्योति सिंह का भी सपोर्ट करेंगे और हमें लगता है कहीं ना कहीं पवन सिंह की सहमति को लेकर ही ज्योति सिंह ने इस तरह की घोषणा भी किया कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा पवन सिंह, तो ये विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और काराकाट के लोगों की भी मांग हो सकता है, क्योंकि काराकाट में उस जितनी एक्टिव होके लोगों के घर में हर फंक्शन में जा रही हैं या कोई तरह की समस्या है उसमें शामिल हो रही हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ के लोगों का भी मांग होगा कि आप काराकाट से ही चुनाव लड़िए। तो ये दबाव और जनता का दबाव को लोग प्यार में लेता है, विश्वास में लेता है, तो हमें लगता है कि ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ती हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। अभी किस पार्टी से लड़ती हैं, किस पार्टी से उनको इशारा मिला कि काराकाट से ही आप तैयारी करिए, ये सब तो आगे आने वाला समय में पता चल जाएगा। लेकिन ज्योति सिंह तो तैयारी कर रही हैं, पवन सिंह का सपोर्ट कर रही हैं हर पहलुओं पे, हर मुद्दों पर, लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह का पति का रोल नहीं निभा रहे हैं। जिस तरह से ज्योति सिंह ने स्टेटस लगाया था कि मुझे किसी मर्द के साथ नहीं रहना, तुम तीसरी शादी कर लो, मैं उसके साथ रह लूँगी, तमाम तरह के स्टेटस जो है ज्योति सिंह ने लगाए। फोटो लेकर पहुंच गई महाकुंभ, वहाँ पर डुबकी लगाया और लगातार पॉजिटिव एक बातें कर रही हैं पवन सिंह के बारे में, लेकिन पवन सिंह वहीं आग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया फेसबुक पर कुछ भी लिख देते हैं और लगातार ज्योति सिंह को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह के वैवाहिक संबंध में क्या दिखते हैं, क्या दरार है, क्या माने खटास है, क्या है, ये 100% तो ना हमारे पास ना आपके पास जानकारी में है। अब ये सोशल मीडिया की बातें हैं, न्यूज़ चैनल की बातें हैं, ये बातें आती रहती है। जिस तरह से काराकाट चुनाव में, लोकसभा चुनाव में दोनों में संबंध अच्छे दिखे, लगे कि दोनों आगे एकदम पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है पिछले कुछ महीनों से फिर से ये बात मैंने आपको सोशल मीडिया में, आप मीडिया के माध्यम से आ रहा है। तो पहली बात कि उन्होंने डुबकी लगाया कुंभ में, तो क्या बुरा किया भाई? गंगा स्नान कहीं भी लोग जाते हैं तो हमने तो देखा है कि कुंभ में बहुत सारे लोग माँ पिता का फोटो लेके भी डुबकी लगाए हैं, परिवार के सदस्य का भी लेकर डुबकी लगाया है। हो सकता है इनकी भी आस्था हो, श्रद्धा हो कि हमारे पति पवन सिंह नहीं आए हैं, तो पवन सिंह के फोटो लेकर डुबकी लाने से जो भी हमारे ग्रह, जो भी अपशकुन हो रहा है वो सब ठीक हो जाए। तो एक पॉजिटिव सोच है, एक श्रद्धा है, आस्था है। अब जो बात आपने बताई इस स्टेटस पर, बात जो है कि हम तीसरे मर्द के साथ हम नहीं जाएंगे, मैंने दूसरी शादी वो कर लें, तो हमें लगता है कि अभी इसे स्टेटस में कितनी सत्यता है, लेकिन यदि डाला हुआ है तो हमें लगता है कि ज्योति सिंह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पवन सिंह के साथ ही हमारा जो जीवन है अंतिम समय तक गुजरे। और वो कहीं ना कहीं पवन सिंह को भी समझना पड़ेगा कि कोई महिला ये नहीं चाहता है कि मेरा पति दूसरा शादी करे, तीसरा चौथा शादी करे, लेकिन ये इस बात के लिए भी तैयार है कि हम भी आपकी पत्नी हैं और आपको लगता है किसी और से भी शादी करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें आप दूर न करें। तो ये दिखाता है कि ज्योति सिंह इस मामले में कितनी महान है। देखिए, और ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। धर्मेंद्र की पहले से पत्नी थी जो सन्नी देओल, बॉबी देओल की माँ है,
दूसरी शादी हेमा मालिनी के रूप में हुई। तो कहीं ना कहीं हेमा मालिनी की शादी के बाद भी सनी देओल की माँ उनके साथ थी। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण आपके हैं। तो हमें लगता है कि ज्योति सिंह ने अब किस इस तरह की बातें तो हमें लगता है स्टेज पर डालना भी नहीं चाहिए, यदि उन्होंने डाला है, भावना में आके डाला है। देखिए ये तो स्पष्ट रूप से है कि ज्योति सिंह एक संभ्रांत, एक अच्छी महिला है, एक समाज सेवी महिला है, जो एक परिवार में जो एक बहू चाहिए वैसी महिला है। तो ज्योति सिंह के पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अब रही पवन सिंह पर, तो पवन सिंह पर पहले भी उंगली उठते रहे हैं, लेकिन पवन सिंह को भी जानना है कि आप किसी क्षेत्र में भले अव्वल हो जाएं, टॉप पर चले जाएं, बहुत अच्छे गायक हो जाएं, नायक हो जाएं या बड़े राजनेता बन जाएं, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण तब है जब आपका परिवार आपके साथ है, आपका पत्नी आपके साथ है, समाज में आपका महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो भाव दिखना चाहिए। और हमें लगता है कि पवन सिंह देर से ही सही, यदि कुछ खटास है तो ये मिठास में बदलना चाहिए, नहीं तो राजनीतिक रूप से पवन सिंह बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। पवन सिंह के तीसरे शादी की भी खूब चर्चा होती है। अगर विधानसभा चुनाव से पहले अगर पवन सिंह तीसरी शादी करते हैं, और जिस तरह से खबरें चल रही हैं, ज्योति सिंह ने भी इशारा एक तरफ कर ही दिया है, तो क्या आने वाला विधानसभा चुनाव पवन सिंह के लिए कठिन हो जाएगा, राह कठिन हो जाएगी और फिर पतन शुरू हो जाएगा? क्योंकि तीसरा शादी दूसरी पत्नी के रहते हुए, और जिस तरह से आरोप भी पवन सिंह पर लगता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के आरोप भी कई लगते हुए आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए हमें कहीं से लगता है कि तीसरी चौथी कोई शादी होने वाली है। यदि हो जाता है, जो आप लोगों का जो मैंने एक आशंका है, तो आपको बताते हैं कोई भी राजनीतिक दल इनको सीट देने से बचेगा, इनको अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगा। और क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पवन सिंह का हम तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिगत या समाज से भी सपोर्ट नहीं करने का हम अपील भी कर सकते हैं, क्योंकि आप समाज की ही बेटी, बहन, बहू, उसका सम्मान नहीं कर सकते, आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप समाज का क्या सम्मान करिएगा? आप अपने जिस क्षेत्र में है उसके लिए क्या सम्मान की बात करेंगे? तो आपको खुद निखरना पड़ेगा, आपको खुद आगे अपना आचरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी हमें लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल इनको अपना टिकट भी देगा और जनता में भी वो हवा बनेगी। और सच्चाई है कि हमें लगता है पवन सिंह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पवन सिंह को हम जहाँ तक समझते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर का सीधा भी है, कुछ बातें हैं जो कि नहीं भी बोलना चाहिए वो भी बोल जाता है, लेकिन उसको भी ध्यान रखना है कि अब आप एक घर के लोग नहीं हैं, आप एक बड़े गायक हैं, आपका भी एक बड़ा नाम है, तो आपकी जो भी बातें हैं वो एक धरातल पर एक अनुशासित मने रूप में दिखना चाहिए, एक परिवार के एक अच्छे सदस्य के रूप में दिखना चाहिए, एक अच्छे पति के रोल में दिखना चाहिए। तो हमें लगता है कि पवन सिंह, और इस बिंदु पर हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारी जब भी भेंट होगी तो इस विषय पर हम दोनों से बात करेंगे और दोनों के अंदर जो भी कुछ चीज़ें हैं हमारा भी प्रयास होगा, और समाज के जो कुछ बुद्धिजीवी हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनको लेके भी हम चाहेंगे कि इन दोनों के पारिवारिक वैवाहिक जीवन को कैसे अच्छा किया जाए कि दोनों आगे एक नई रास्ते पर एक अच्छे तरीके से जा सके। अच्छा, ज्योति सिंह बीते दिनों आनंद मोहन से भी उनकी मुलाकात हुई थी। चर्चा तो ये भी है कि आने वाले 2-3 दिनों में जेडीयू ज्वाइन कर सकती हैं, तो क्या जेडीयू ज्वाइन करने का क्या हो सकता है ये मंशा? क्योंकि आनंद मोहन से मिलती हैं, कहा जाता है कि राजपूत जो हैं वह कोर वोटर भाजपा के हैं, लेकिन जेडीयू में शामिल होने की चर्चा है। देखिए, ज्योति सिंह बीजेपी कार्यालय गई थी, एनडीए के नेताओं से मिले, आनंद मोहन जी से भी मिली हैं। तो आनंद मोहन जी से मिलना, राजपूत समाज के एक बड़े नेता हैं, तो एक आशीर्वाद के लिए भी गई होंगी कि राजपूत समाज की बेटी हैं, बहू हैं, उस नाते भी गई होंगी। पॉलिटिकल भी बात हो सकता है। तो जदयू भाजपा आज अलग नहीं है, एनडीए का ही पार्ट है। और ज्योति सिंह ने स्पष्ट मीडिया के सामने बात भी रखा है कि हम बीजेपी कार्यालय है, बीजेपी के नेताओं से हमारी अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन अंत में हम निर्णय करेंगे कि हमें किस पार्टी से लड़ना है। क्योंकि वो बीजेपी को सीट मिल रहा है कि जदयू को मिल रहा है, कि एलजेपी रामविलास को मिल रहा है, कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल रहा है, कि मांझी जी की पार्टी को मिल रहा है, तो उस समय डिसीजन ले सकती हैं कि हम किस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। क्योंकि किस पार्टी को कौन सा सीट मिलना है वो पहले होना था। जैसे काराकाट की आपने बात की, यदि काराकाट से ही लड़ना तय है इनका कि हम वहीं से लड़ेंगे, तो काराकाट सीट किसको मिल रहा है? बीजेपी को मिलेगा कि जदयू को मिलेगा, कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेगा, कि चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा, वो देखने की बात है। तो हमें लगता है कि ये निर्णय ज्योति सिंह उस समय करेंगे कि हमें किस पार्टी से लड़ना है। चलिए, तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि काराकाट से मैं चुनाव लड़ूंगी और आने वाले 1 से 2 दिनों में कोई पार्टी भी ज्वाइन कर सकती हैं। चर्चा ये है कि जेडीयू जो है ज्योति सिंह ज्वाइन कर सकती हैं और काराकाट से अपनी दावेदारी ठोक सकती हैं। तो
तो देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह इस चुनाव में ज्योति सिंह का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, साथ में घूमते हैं या नहीं घूमते हैं, और साथ ही साथ पवन सिंह अब कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या एक ही पार्टी से पवन सिंह भी उतरेंगे चुनावी मैदान में, एक ही सीट होगा, या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको क्या लगता है ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में, क्या रिश्ते आने वाले समय में जो है और बेहतर होंगे? आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।